ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा के आज 10 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के यज्ञ के इतिहास में हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं माउंट आबू राजस्थान में। उनका बहुत 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 हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों की ओर से, देवी परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। प्रश्न है आज का, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो? किस बात में? उत्तर है सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बनते हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वे तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती है, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच हो, शिव बाबा को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। गीत है मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिखलते बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाबा की शरण में आए हैं, उनको ही बाबा समझाते हैं। कहते हैं हे प्रभु तेरी शरण में आए। शरण मिले तब जबकि बाबा आए और बच्चों को समझाएं। भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी है। भारत दुखधाम है, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। बाबा ने समझाया यह है तुम्हारी हंस मंडली, यहाँ पावन बच्चों के बिगड़ कोई भी आ नहीं सकता। बाबा समझाते बच्चे पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी है क्योंकि पतित है। क्यों दुखी है? पतित है। परंतु यह बात उन्हें कोई नहीं समझाते हैं। बाबा समझाते हैं सन्यासी पावन हैं, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अभी तुम आए हो पति पावन बाप के पास, जो एक ही परमपिता परमात्मा है, वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकते हैं। यह है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं है। कहते भी है हे परमपिता परमात्मा, फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। शिवोहम ततत्वम, सब बेचारे बाप को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो भले वह देवाला मारा हुआ हो तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है। वैसे ही मनुष्य को यह पता नहीं पड़ता है कि यह विकार ही पतित बनाते। तब तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग। यहाँ तो बाबा आए हैं जो आधा कल्प से दुखी है, वो आकर के शरण देते हैं। दुखी करने वाली कौन? माया। 5 विकारों के महारोगी है मनुष्य। आज के बाबा कहते हैं 5 विकारों के महारोगी है। मनुष्य को रावण ने बिल्कुल ही आसुर बना दिया है। जब बिल्कुल दुखधाम बन जाता है तब फिर बाबा आकर के सुखधाम स्थापन करते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। आज का टाइटल है हमारा रूहानी सोशल वर्कर। तुमसे बाप सेवा कराते हैं बच्चे। तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे ना। देखो बाबा कहते 7 रोज यदि योग में कोई अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाएगी। ऐसे कोई योग भी मुश्किल ही टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मशहूर है। आज बाबा योग के लिए डायरेक्शन देते हैं। 7 दिन ये भट्टी करके अपने आप खुद की देखो, स्वयं की भट्टी स्वयं करो, टाइम निकाल करके। गीता भागवत ग्रंथ का भी पाठ रोज 7 रोज ही रखते हैं। यह रस्म रिवाज ही संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसकी भी याद ना आए। हाँ, ये कर सकते हैं हम सभी परिवार में रहते हुए
एक बाप के साथ योग लगा रहे, 7 रोज इस एकरस अवस्था में रहना, यह बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ ही है। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। जगत अम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो अभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले अथवा मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देने वाले। कौन है हम सभी? सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देने वाले। तुम एक्सपर्ट हो। हाँ, आज बाबा कह रहे तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। कौन देते हैं पतित पावन? कौन पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं? सन्यासी लोग तो शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में चले जाते हैं, परंतु शांति मिल नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांत। मनुष्य बाहर शांति ढूंढते हैं। यह किसको पता नहीं आत्मा का स्वधर्म शांत है। रानी के हार का मिसाल है। कहा था रानी का हार उसके गले में पड़ा था, लेकिन बाहर ढूंढ रही थी। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि आपके पास ही शांति है और बाहर ढूंढ रहे हो। तो यह ऑर्गन्स है, चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या ना लो। हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेती है। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है तो सब कुछ भूल जाती है। मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, सब कुछ वो भूल जाती हैं। तो यह ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए। उसको फिर नींद भी कहते हैं। जब भूल जाते हैं, सो जाते हैं तो नींद है। यहाँ सिर्फ तुम शांति में बैठते हो। आत्मा कहती मैं कर्मेंद्रियों से काम करके थक गई हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच करो। ये ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए। बाबा ही नॉलेज देते हैं, डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ न बोलो। कछुए के मिसल बाबा कहते हैं अपने आप को समेट लो, सब बातों से याद करो। परंतु ऐसे डिटैच हो कहाँ तक बैठेंगे? यहाँ तो तुम जानते हो कर्म के बिगर कोई रह नहीं सकता है। भूख लगेगी तो किचन में चले जाएंगे, खाना बनाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे। हाँ, डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फ़ायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने से इतना फ़ायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो तुमको फ़ायदा होगा, शक्ति भी मिलेगी। डिटैच हो, मुझे याद करेंगे तो फ़ायदा होगा और शक्ति मिलेगी। क्या फ़ायदा होगा? शक्ति मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते, बच्चे यह है ज्ञान इंद्र सभा। यहाँ तुम सब रत्न बैठे हो। अभी बाबा ने कहा होली हंसों की सभा है, यहाँ हंस बैठते हैं। अभी बाबा कहते सब रत्न बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेगा नहीं। उनको अपने मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे। तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद करना है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर के बैठेगा तो कुछ नहीं समझेगा, उनको वहाँ अलाउ भी नहीं करेंगे। मेडिकल कॉलेज में कोई बाकी अदर स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाता। सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे, इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ नहीं सकते, इसलिए ऐसे को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। कोई कहे हम क्लास में आवे, आपके लेक्चर सुने, कई भाई बहने पूछते हैं, परंतु इससे कुछ समझ नहीं सकेंगे। यह यूनिवर्सिटी है मलेच्छ से स्वच्छ देवता बनने के लिए। ये यूनिवर्सिटी किस लिए है? मलेच्छ से स्वच्छ देवी देवता बनने के लिए। यहाँ ऐसे कोई को अलाउ नहीं किया जाता। बाबा को तो जान न सके, बाप है गुप्त। तुम जानते हो बेहद के बाप की शरण में आए हैं, बाबा से सदा सुख का वर्षा लेने। बाबा खुद कहते हैं यह ब्रह्मा का जो शरीर है यह बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ वाला है। यह भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है ब्रह्मा बाबा। अभी मैं वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। समझाया है विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के नाभि कमल से विष्णु निकलते हैं। ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं? फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में
लक्ष्मी नारायण ही क्या करेंगे, पूरा 84 जन्म लेने के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखाया है। अभी यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, यह है विषय सागर। क्षीर सागर सतयुग में दिखाते हैं। तो बच्चे जानते हो, आधा कल्प से माया ने तुम्हें बहुत ही दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कोई नहीं दुनिया में, बाबा कह रहे हैं भारत जितना दुखी और कोई नहीं, भारत जितना सुखी भी और कोई हो नहीं सकता है, दोनों ही बातें हैं। तो बाबा कहते देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप होना है, तब तो मैं आकर के फिर से नया धर्म स्थापन करूं। बरोबर अब स्थापना हो रही है, तो बच्चे आकर बाबा से वर्षा ले रहे हो। जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं? बचपन में राधे कृष्ण, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। अब तो बाबा आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का सावरा रूप यहाँ बैठा है, बाबा इसको पार ले जाते हैं। शास्त्रों में दिखाते श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए वसुदेव। अब शिव बाबा आए हुए हैं, तो बच्चों को आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते, सारे वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं। कंसपुरी से कहाँ? श्री कृष्णपुरी में। एक की तो बात नहीं, रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पर बिठाकर बाबा की सुविधा में ले जाता हूँ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुँचाने आया हूँ। बाबा कहते मैं स्वर्ग में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप बच्चों को स्वर्ग तक पहुँचाने आऊँगा। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ नहीं। यह दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। अब बाबा कहते हैं इन सबको छोड़ मामे कम याद करो, मैं सबका सदगुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को कहते हैं और कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी और कृष्णपुरी में ले चलता हूँ, चलेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ, क्या तुम चलोगे? सुखधाम कृष्णपुरी में गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद, यह हुआ भक्ति मार्ग। अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा, न लाइट का न राजाई का। पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र, उनको कभी संन्यास नहीं करना पड़ता है। सन्यासी जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। इसलिए पवित्र बनने के लिए वह पहले तो विकारियों के पास जन्म ले पति बन जाते, फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते। वो है रजोगुणी संन्यास, और तुम्हारा है सतोगुणी। बाबा कहते मैं नॉलेजफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ, मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की फुल नॉलेज मैं तो बच्चों को देता हूँ, जिससे तुम फूल बनते हो। फुल नॉलेज लेने से हम फूल बनते हैं, मतलब फ्लावर बनते हैं। देवी देवताएं है ही फूल। तुम बच्चे बाबा की गोद में आए हो, जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। यह हार जीत का खेल है, माया से हारे हार और माया से जीते जीत। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। समझते हो हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा होता है। हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते, समझते हैं वह स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है और राम को 14 कला। वही श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते। पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ता है। बाबा ने समझाया पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेंगे। समझने की बातें हैं। फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए, वह है ही स्वर्ग का रचयिता। ही इज द क्रिएटर ऑफ हेवन। तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। वह फादर परम धाम में रहते हैं, हम भी वहाँ से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से ही शांति मिलेगी। पहले कहा बाबा ने मुझे याद करोगे तो फायदा होगा, शक्ति मिलेगी। अभी बाबा कहते हैं याद से ही तुम्हें शांति मिलेगी। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाएं, मुझ पढ़ते हैं।
तुमको तो अब समझ मिली है ना। बाबा आते हैं दुखधाम और सुखधाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुखधाम, सतयुग आदि है सुखधाम। दुखधाम को बदल सुखधाम में बाबा ही बिठाएंगे, इतनी ही समझ की बात है। यह पढ़ाई पवित्रता के बिगड़ कोई भी पढ़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता, समझाया जाता है तुम आधा कल्प के महारोगी हो। माया ने महारोगी बनाया, इसलिए पहले भट्टी में रखा जाता है। तुम बच्चे हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे, यह बाबा गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भी भारत है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। शिव बाबा ही आकर के सबको दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पहाड़ी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह तो पहाड़ों से निकली है, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे? इसको कहा जाता अंधश्रद्धा। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं। सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है संगम युग का, जबकि बाबा आए हैं, यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को ही पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की अंगुली देते हैं, मन मना भव रहते हैं, वही मददगार है। कौन है मददगार? जो पवित्रता की अंगुली देते हैं, मन मना भव रहते हैं। इसका अर्थ भी तुम समझते, यह दादा नहीं समझते थे, इनके बहुत गुरु किए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, गति सदगति दाता हूँ। मनुष्य तो पतित है ना। अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए। इस निश्चय के बिगड़ कोई भी आ नहीं सकता, आकर के और ही अशांति फैला देंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। वाह, भारत को हम बाबा कहते हैं सुप्रीम शांति, खाली शांति नहीं। यह है ही स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर नहीं सकते। तुम अभी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो। तुमको भी प्राइज क्या मिलती है? बाबा कहते हैं शांति की स्थापना के कारण आपको प्राइज मिलती है, स्वर्ग के मालिक बनते हो। ऐसे बाबा के बनते भी फिर भी निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है, पवित्रता की अंगुली देनी है और मन मना भव रहना है। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है, शांति का दान देना है। वरदान, तीनों कालों तीनों लोगों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। जो तीनों कालों तीनों लोगों के नॉलेजफुल है उन्हें ही बुद्धिमान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती है। विघ्न विनाशक आत्मा क्या करती है? वातावरण को वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, उसका वर्णन नहीं करती है ताकि फिर वातावरण खराब हो जाए। इसके लिए बाबा कहते हैं ऐसा वर्णन नहीं करेंगे वो आत्मा, उसको संभालेंगी। जैसे गणेश को बड़ा पेट दिखाते हैं, वो संभाल लेता है सब कुछ बातें, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही वो आत्मा भी विघ्न विनाशक वाली आत्मा अपने आप को जो भी बातें कुछ होती है उसको संभालेगी। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है।
ऐसे तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक भाई बहनों को ओम शांति।